सृष्टि की शुरुआत में जब ब्रह्मा जी द्वारा रची गई मानसिक सृष्टि विस्तार ना पा सकी, तब ब्रह्मा जी को बहुत दुख हुआ। उसी समय आकाशवाणी हुई, ब्रह्मा आप मैथुनी सृष्टि रचो। आकाशवाणी सुनकर ब्रह्मा जी ने मैथुनी सृष्टि रचने का निश्चय तो कर लिया, लेकिन उस समय तक नारियों की उत्पत्ति न होने के कारण वह अपने निश्चय में सफल नहीं हो सके। बहुत दिनों तक ब्रह्मा जी अपने हृदय में प्रेम पूर्वक महेश्वर शिव का ध्यान करते रहे। उनके तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अर्धनारीश्वर रूप में दर्शन दिया। भगवान शिव के उस दिव्य स्वरूप को देखकर ब्रह्मा जी अभिभूत हो उठे और उन्हें प्रणाम किया। शिव ने कहा, पुत्र ब्रह्मा, मुझे तुम्हारा ज्ञात हो गया है। तुमने प्रजाओं की वृद्धि के लिए जो कठिन तप किया है, उससे मैं प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करूँगा। ऐसा कहकर शिव जी ने अपने शरीर के आधे भाग से उमा देवी को अलग कर दिया। तदनंतर परमेश्वर शिव के अर्धांग से अलग हुए उन पराशक्ति को प्रणाम करके ब्रह्मा जी इस प्रकार कहने लगे, शिवे, सृष्टि के प्रारंभ में आपके पति देवादिदेव शंभु ने मेरी रचना की थी। भगवती, उन्हीं के आदेश से मैंने देवता आदि समस्त प्रजाओं की मानसिक सृष्टि की, परंतु अनेक प्रयासों के बाद भी उनकी वृद्धि करने में मैं असफल रहा हूँ। इसलिए अब स्त्री पुरुष के समागम से मैं प्रजाओं को उत्पन्न कर सृष्टि का विस्तार करना चाहता हूँ, लेकिन अभी तक नारी कुल का प्राकट्य नहीं हुआ है और नारी कुल की सृष्टि करना मेरी शक्ति से बाहर है। देवी, आप संपूर्ण सृष्टि तथा शक्तियों का जन्म स्थान हो, इसलिए आप मुझे नारी कुल की सृष्टि करने की शक्ति प्रदान करें। मैं आपसे एक और विनती करता हूँ कि चराचर जगत की वृद्धि के लिए आप मेरे पुत्र दक्ष की पुत्री के रूप में जन्म लेने की भी कृपा करें। ब्रह्मा की प्रार्थना सुनकर परमेश्वर शिव ने तथास्तु, ऐसा ही होगा कहा और ब्रह्मा को उन्होंने नारी कुल की सृष्टि करने की शक्ति प्रदान की। इसके लिए उन्होंने अपनी बाहों के मध्य भाग से अपने ही समान कांतिमती एक शक्ति प्रकट की। उसे देखकर देवादेश्वर शिव ने हंसते हुए कहा, देवी, ब्रह्मा ने तपस्या द्वारा तुम्हारी आराधना की है। अब तुम उन पर प्रसन्न हो जाओ और उनका मनोरथ पूर्ण करो। परमेश्वर शिव की इस आज्ञा को आदरपूर्वक मानकर वह शक्ति ब्रह्मा की प्रार्थना के अनुसार दक्ष की पुत्री हो गई। इस प्रकार ब्रह्मा जी को अनुपम शक्ति देकर देवी शिवा महादेव जी के शरीर में समा गईं। फिर महादेव जी भी अंतर्धान हो गए। तभी से इस लोक में मैथुनी सृष्टि चल पड़ी। सफल मनोरथ होकर ब्रह्मा जी भी परमेश्वर शिव का स्मरण करते हुए सृष्टि विस्तार करने लगे। इस प्रकार शिव और शक्ति एक दूसरे से अभिन्न तथा सृष्टि के आदि कारण है। जैसे पुष्प में गंध, चंद्र में चंद्रिका सिद्ध है, उसी प्रकार शिव में शक्ति भी स्वभाव सिद्ध है। शिव आजन्मा आत्मा है और शक्ति जगत में नाम रूप के द्वारा व्यक्त सत्ता। यही अर्धनारीश्वर शिव का रहस्य है।